नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे चर्चित विषय स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में, जिसने पूरे वर्ल्ड ट्रेड को रोक दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन जिसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में ओमान एंड यूएई आता है। ये पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। पूरा चैनल लगभग 167 किलोमीटर का है, लेकिन जो विड्थ है इसकी एक नैरोएस्ट पॉइंट पे 39 किलोमीटर है। बट शिपिंग के लिए नेविगेबल वाटर है जो मात्र 2 माइल का है, एक तरफ इनबाउंड और एक तरफ आउटबाउंड। तो शिप को एक टीएसएस ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम फॉलो करना पड़ता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोल्यूशन। तादाद में हजारों से यहाँ से पास हुआ करते थे, बट अभी आप देख रहे हैं कि ईरान, इसराइल और यूएसए के वॉर की वजह से एक लगभग 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं स्टेट को बंद हुए। हजारों सीफेयर्स वहाँ पे बसे हुए हैं। एलपीजी, एलएनजी एंड क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो चुकी है। प्राइस पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। मार्केट नीचे जा रहा है और आपका डॉलर का प्राइस भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता होगा कि इंडिया कम से कम 80% ऑफ ऑयल एंड एलपीजी इंपोर्ट करता है, जो कि गल्फ से ही आपकी कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन कंट्री से इंपोर्ट करता है। More than 25% of oil, LPG and LNG are transported from Strait of Hormuz from Gulf countries only in all over the world. आपको जानकर हैरानी होगी कि more than 85% of goods are transported by ships only. हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान यूज करते हैं, हम अपनी कबर्ड खोलेंगे, फ्रिज खोलेंगे, जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी कार खरीदते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सारी चीजें शिप से ही ट्रेड हुआ करती हैं। आपको याद होगा कोविड-19 के दौरान, आज से लगभग 5 साल पहले, जब पूरी दुनिया आइसोलेटेड थी, हम सब अपने घरों के अंदर थे। बैंक सेक्टर, आईटी सेक्टर या कोई भी सेक्टर हो, सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बट शिपिंग कभी नहीं रुकी, क्योंकि शिपिंग वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकती थी। उस टाइम के दौरान भी जिनके कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ्स हुआ करते थे, उस टाइम पे वो भी लगभग 14 मंथ्स, 15 मंथ्स, 16 मंथ्स तक शिप्स पर स्टक थे। उनके घर में कैजुअलिटी हुई, उन्होंने अपनों को खोया, लेकिन सांत्वना बनाए रखे और उसी एनर्जी के साथ काम करते रहे। वी डोंट ट्रेड टू मच, वी डोंट कम इन ब्रेकिंग न्यूज़, बस अपना काम निरंतर और अपनी पूरी दृढ़तापूर्वक करते रहते हैं। द डे वी जॉइन द वेसल एंड द डे वी डिसएम्बार्क, सेम एनर्जी से काम करते हैं। उस दौरान भी जो ग्लोबल ट्रेड नहीं रोका, वर्ल्ड ट्रेड नहीं रोका, शिपिंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही चलती रही। आपका जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में सामान यूज करते हैं, आपके घर तक सुरक्षापूर्वक पहुंचाया गया, ताकि वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में कोई परेशानी ना हो। बट आज के दौरान कोरिया है, जापान है, चाइना है, ताइवान है, बांग्लादेश है, जो भी फार ईस्ट की कंट्री हैं, सारे सब कंट्रीज में जितना भी क्रूड ऑयल है, एलपीजी, एलएनजी है, सब स्टेट ऑफ हॉर्मोन और गल्फ कंट्री से ही होके जाता है। तो ये एक समय है कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन सीफेयरर्स का, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स का, इंजीनियर्स का और मर्चेंट नेवी क्रू का। सबसे बड़ा रोल इसमें होता है कैप्टन्स का, जो कि हौसला बनाए रखते हैं क्रू का और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं शिप पे। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सारे सीफेयरर्स। वॉर के दौरान जिन सीफेयर भाइयों ने अपनी जान गंवाई, जो कैजुअलिटी हुई, मेरी संवेदना उनके साथ है और ईश्वर उनके परिवार को ये क्षति बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करे। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में वर्ल्ड ट्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मोन नॉर्मल हो जाएगा, शिपिंग इंडस्ट्री फिर से बहाल हो जाएगी, एलपीजी, एलएनजी, क्रूड ऑयल्स की सप्लाई और ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। जय हिंद।